हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स जितने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे और जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब देखेंगे। सो द लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में है फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट आर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स? वेयर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर बाउंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड्स जो है एक लाइन में बने हुए हैं अमीनो एसिड्स, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर? लोकल अरेंजमेंट वेयर साइड ग्रुप्स नॉट कंसिडर्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखिए पे हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा टर्न, अभी देखेंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है? ओवरऑल थ्री डायमेंशनल शेप हो जाते हैं इंक्लूडिंग साइड ग्रुप। यहाँ पे देखिए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं इंक्लूडिंग साइड ग्रुप। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है सब यूनिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ओवरऑल देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, ये मॉडिफिकेशन होते जा रहा है नेक्स्ट लेवल में। So what is the primary structure? The primary structure of a protein is defined as the sequence of amino acid linked together to form a polypeptide chain. Each amino acid is linked to the next amino acid through peptide bonds created during the protein biosynthesis process. ये सिंपली नॉर्मली जो अमीनो एसिड्स के जो अरेंजमेंट है लीनियरली या सिंगल, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये हमारे बॉडी में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं। अब देखते हैं क्लासेस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल से। ऑल दिस और लोकल स्ट्रक्चर दैट आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो तीन इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, टाइट टर्न्स, इसको डिटेल से देखेंगे। अभी अल्फा हेलिक्स क्या होता है? अल्फा हेलिक्स was first proposed by Linus Pauling and Robert Corey in 1951, a ubiquitous component of proteins stabilized by hydrogen bonds. Now let's see the alpha helix के general characteristics. Residues per turn 3.6, जो इसके टर्न में 3.6 का गैप रहता है। राइस पर रेसिड्यू 1.5 एंगस्ट्रॉम, ये डिस्टेंस है। राइस पर टर्न पिच में देखेंगे 5.4 एंगस्ट्रॉम। 100 डिग्री रोटेशन पर रेसिड्यूज, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पैरेलल टू हेलिक्स एक्सिस। फाई और साई ये दो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स है अमीनो एसिड्स के, जिसमें -60 डिग्री रहता है फाई, और साई जो है -45 डिग्री सेल्सियस। हेलिक्स इज राइट हैंडेड, क्लॉकवाइज इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनके जो हेलिक्स हैं वो अरेंजमेंट रहते हैं। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स इज प्रिवेंटेड बाय अनफेवरेबल साइड चेन पैकिंग। नाउ लेट्स सी द बीटा प्लेटेड शीट composed of beta strands, also first postulated by Pauling and Corey 1951. Strands may be parallel or anti-parallel. Rise per residues 3.47 angstrom for anti-parallel strand and 3.25 angstrom for parallel strands. The axial distance between amino acids is 3.6 angstrom, contrasts with the alpha helix that is 1.5 angstrom. Now let's see the examples of beta plated sheets. तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब आपके आ गए हैं एंटीबॉडीज, जो आईजीजी लाइट, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो एक्चुअली बीटा प्लेटेड शीट्स इसमें रहता है। काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो बीटा प्लेटेड शीट्स इसमें अरेंजमेंट रहता है। बैक्टीरियल पोरिन फॉर्म्स पोर्स इन मेम्ब्रेन, outside surface contain non-polar R groups in contrast with the hydrophobic interior of membrane. Inside surface has polar groups in contact with water. तो ये पोरिन्स जो है ये भी प्रोटीन्स है, ये भी बीटा शीट्स के स्ट्रक्चर हैं। नाउ लेट्स सी द बीटा टर्न। बीटा टर्न को ही बीटा बेंड या टाइड टर्न बोलते हैं। अलाउज द पेप्टाइड चेन टू रिवर्स डायरेक्शन। Carbonyl C of one residue is hydrogen bonded to the amide proton of a residue 3 residues away. Proline and glycine are present in beta turns. Proline and glycines, why proline and glycine? Glycines are very simplest
काइंड ऑफ ग्लाइसिन अमीनो एसिड है और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, इसलिए ये बीटा टन में प्रेजेंट रहते हैं। बीटा टन के स्ट्रक्चर है, दे इन्वॉल्व 4 सक्सेसिव अमीनो एसिड्स, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑफ रेसिड्यूज, उसमें यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ रेसिड्यूज है I+3, ये स्ट्रक्चर है I+1 I+2 I+3, ये I है। तो इन दोनों के बीच जो है अरेंजमेंट उसको I+3 बोला जा रहा है। समरी देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। अल्फा हेलिक्स का है कॉइल्ड मेन चेन विद 3.6 रेसिड्यूज पर टन स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स रनिंग पैरेलल टू द हेलिक्स एक्सिस। एडजेसेंट रेसिड्यूज जो है 1.5 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, आर ग्रुप्स पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। बीटा प्लेटेड शीट्स में देखते हैं एक्सटेंडेड मेन चेन स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ शीट। एडजेसेंट रेसिड्यूज 3.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट रहते हैं। R groups point above and below the plane of the sheet. Beta tan जो है comprises 4 amino acids stabilized by hydrogen bonds change the direction of the main chain. Now let's see the tertiary structure. Proteins have compact three-dimensional structure, but they are flexible molecule. Tertiary structure is the overall 3D shape of protein subunits involve the close packing of secondary structure elements. The interior of the proteins is hydrophobic, that is, it contains leucine, valine, methionine, phenylalanine, etc. The exterior of proteins is mostly hydrophilic, that is, it contains charged residues, arginine, histidine, lysine, aspartic acid, glutamic acid. Although most proteins do have some exposed hydrophobic regions, the tertiary structure is important for positioning of binding sites and active sites. Most of the enzymes are of tertiary structure. यहाँ पे जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है ये इसका एग्जांपल है टर्शियरी स्ट्रक्चर का। मायोग्लोबिन आपके मसल्स में जो प्रोटीन है ये मायोग्लोबिन यही प्रेजेंट रहता है, बिकॉज इट्स सेइंग फ्लेक्सिबल, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है मसल्स को। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैन इन्वॉल्व जस्ट अल्फा हेलिसेस, जस्ट बीटा शीट्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सम एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर, देखिए यहाँ पे अल्फा हेलिकल इम्यूनोप्रोटीन्स जो है ई कोलाई में ये प्रेजेंट है, एंड बीटा शीट प्रोटीन दैट कॉजेस ह्यूमन डिसीज ये है। अ मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा प्रोटीन एन एंजाइम ऑफ ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे देखो पायरुवेट काइनेस एक एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। ये अल्फा एंड बीटा दोनों इसमें सब यूनिट्स रहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। The quaternary structure of protein is the association of several protein chains or subunits into closely packed arrangement. Each of the subunit has its own primary, secondary, and tertiary structure. The subunits are held together by hydrogen bonds and van der Waals forces between non-polar side chains. एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन, डीएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम्स, एंटीबॉडीज ह्यूमंस में, ये सारे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल है जिसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स आके जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के जो सब यूनिट्स हैं, हाउ द हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। सो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।